हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, शुक्रवार के दिन भारतीय बाज़ारों में और ग्लोबल मार्केट में एक भारी गिरावट देखने को मिली। आज हम जानेंगे कि भारतीय बाज़ारों में और ग्लोबल मार्केट में ये गिरावट किन-किन कारणों से आई। फिर हम बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट की तुलना में भारतीय बाज़ारों की परफ़ॉर्मेंस कैसी रही और वो कौन-कौन से सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा भारतीय बाज़ारों में गिरे। नमस्कार दोस्तों, वेल्दी इंडिया की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ कुकरेचा। तो एशिया बाज़ारों में दोस्तों, हैंसेंग इंडेक्स लगभग 2.5% गिरा और ऑस्ट्रेलिया बाज़ार लगभग 1.5% से ज़्यादा गिरे, जबकि हमारा निफ्टी लगभग आधे परसेंट से ही गिरा। लेकिन दोस्तों, ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली ज़्यादा थी। मिड कैप इंडेक्स लगभग 1.25% गिरा और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 1.25% गिरा। यूरोपियन बाज़ारों में लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर जर्मनी स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के इंडेक्स हों, सभी इंडेक्स लगभग आधा परसेंट से 1% गिरे। लेकिन दोस्तों, रियल पेन अमेरिका बाज़ारों में दिखा, जहां S&P 500 लगभग 1.5% से ज़्यादा गिरा। डाउ जोन, जो कि अमेरिका की स्मॉल स्मॉल कैप कंपनियों का इंडेक्स है, लगभग 1% गिरा और नैस्डैक, जो कि अमेरिका की आईटी कंपनी का इंडेक्स है, लगभग 2.5% गिरा। दोस्तों, सभी एआई कंपनी जिसमें ओवर वैल्यूएशन है, वो सब नैस्डैक 100 का ही पार्ट है। सभी सेक्टर्स में भी आज गिरावट दिखाई दी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, पीएसयू हो, मेटल हो या फिर रियलिटी इंडेक्स हो या फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। सभी इंडेक्स लगभग आधे परसेंट से 2.5% गिरे। सिर्फ एफएमसीजी इंडेक्स पॉजिटिव में रहा। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्लोबल मार्केट में गिरावट है, ये किन-किन कारणों से आई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन कारण माना जा रहा है दोस्तों, वो है यूएस का जो जॉब मार्केट का डेटा आया है, वो एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया है। हाँ, आपने सही सुना, एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया है। होता क्या है दोस्तों, अगर लोगों के पास जॉब है, तो लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा होता है और जिससे वो ज़्यादा खर्च करते हैं और देश की इन्फ्लेशन बढ़ती है। इसीलिए फेड, जो कि दिसंबर में अपने रेट कट करने जा रहा था, उसने अपना जो स्टैंड है वो अभी सॉफ्ट रखा है और ये माना जा रहा है कि दिसंबर में जो रेट एक्सपेक्टेड थे मार्केट को, वो अब नहीं होंगे। और दूसरा मेन कारण है दोस्तों, जो एआई का बबल है, वो हो सकता है फूट जाए। और तीसरा मेन कारण माना जा रहा है दोस्तों, जो भारत और यूएस की ट्रेड डील होने वाली थी, उसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है। वो डिले हो रही है, ना ही यूएस की तरफ से और ना ही भारत की तरफ से उसमें कोई भी कंफर्मेशन दी जा रही है कि वो डील कब तक होगी। और अगर यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हो जाती है, तो उससे भारतीय बाज़ारों में पॉजिटिविटी लौटने की संभावना है। ऐसे में इन्वेस्टर क्या करें? देखिए, शेयर बाज़ार शॉर्ट टर्म में न्यूज़ के बेसिस पर चलता है और सेंटिमेंट के बेसिस पर चलता है। अगर सेंटिमेंट खराब हैं, तो बाज़ारों में गिरावट आएगी और अगर सेंटिमेंट अच्छे हैं, तो बाज़ारों में बढ़त होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, अगर शेयर बाज़ार आज डाउन है या फिर कल अप है। हमने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, इक्विटी मार्केट में जो हम पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म का पैसा होता है। वैसे भी अगर आपकी कोई शॉर्ट टर्म नीड्स है, उसका कोई भी पैसा शेयर मार्केट में नहीं नहीं लगा होना चाहिए। वो पैसा या तो फिक्स्ड डिपॉज़िट या फिर डेब्ट म्यूचुअल फंड में लगा होना चाहिए। हमें जो ध्यान देना चाहिए दोस्तों, कि वो है इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है या नहीं और इन्फ्लेशन क्या चल रही है। अभी जो भारतीय सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि रिसेंट बजट में 12 लाख से कम वाली आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या फिर अभी जो रिसेंटली जीएसटी के रिफॉर्म्स लिए हैं दोस्तों, उससे कंजप्शन देश में बढ़ेगा और हमें लगता है कि इस FY 25 और 26 का जो जीडीपी का डेटा है, वो 7% से ज़्यादा रहेगा। बट ये आने वाला समय ही बताएगा। और
दूसरा हमें ध्यान देना चाहिए कि देश में इन्फ्लेशन क्या चल रही है। अभी रिसेंटली अक्टूबर का जो डेटा आया है वो उसमें इन्फ्लेशन एक्चुअली में नेगेटिव में रही है। बट अगर हम एवरेज बात करें तो 2022 से 2025 तक की जो इन्फ्लेशन है वो 5% रही है। तो नॉमिनल जीडीपी 12% है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों हम इतना ही रिटर्न अपनी शेयर बाजार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।